अब सीईओ की नियुक्ति के लिए वांट निकाली जा रही है। ये जो उनको जिसको करना है उसको करेंगे, लोगों को मूर्ख केवल बना रहे हैं। ना ये कृष्ण की बन पा रहे हैं, न राम के बन पा रहे हैं। ये दोनों तरफ से गए। अगर इनमें दम हो, अयोध्या अब तक दर्शन करने नहीं जा पाए। हिम्मत है तो जाएं, अगर डर लग रहा हो तो चलें, हम आगे आगे चलें, हमारे पीछे पीछे चलें। तो एक या दो इस्तीफे मिलकर आपका काम हो जाता है। 5-6 लोगों को पकड़कर आपका काम खत्म हो गया यहीं पे, और फिर ध्यान भटकाने का काम करेंगे, हम सीईओ अपॉइंट करेंगे। अरे अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। राम मंदिर के चंदा चोरी से बड़ा घोटाला वक्त वक्त निकल करके सामने आएगा। नहीं, अगर कोई सबूत किसी के पास है, एविडेंस है, तो सामने लाना चाहिए। जहां कहीं भी इस तरीके की होर्डिंग दिखे, उनको आग लगाने का काम कर दीजिए। नमस्ते दर्शकों, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप यूपी का नया शो यूपी बुलेटिन। ये हमारा दूसरा एपिसोड है। पहले एपिसोड को आपने काफ़ी पसंद किया, उसके लिए शुक्रिया रहेगा। आपके सुझाव हमको बहुत पसंद आए और हमारी ये कोशिश है कि हम उसको शो में शामिल करें। फिलहाल बढ़ते हैं खबरों की ओर। आज के शो में हम सबसे पहले राम मंदिर चंदा चोरी कांड पर बात करेंगे। जानेंगे दान करने वालों का पैसा मंदिर प्रशासन अब क्यों वापस करने की सोच रहा है। सीईओ की भर्ती पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने क्या सवाल उठाए हैं। बात होगी उस आरोप की भी जो राम मंदिर चंदा चोरी के बीच वक्फ बोर्ड पर लगे हैं, और जानेंगे कि अखिलेश मुलायम का वो वाला पोस्टर किसने लगवा दिया। योगी के मंत्री के साथ कौन सा हिस्ट्री शीटर नजर आया है, सब जानेंगे। तो चलिए बुलेटिन शुरू ही करते हैं। सबसे पहले राम मंदिर चंदा चोरी कांड की बात। चोरी की घटना के आरोप, जांच, तथ्य सामने आने के बाद मीटिंग हुई। तय हुआ कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। कल नोटिफिकेशन भी आ गया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी सामने रख दिया गया है। अब विवाद शुरू हो गया है। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने इस पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जब ट्रस्ट का गठन किया गया था तब ये भर्ती क्यों नहीं निकाली गई थी। अब वैकेंसी निकाल के लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मौजूदा ट्रस्ट को पूरी तरह से हटा ही देना चाहिए। सुनिए उनको। बात यह है कि जब ट्रस्ट नियुक्त किया जा रहा था तब वांट निकली थी, तब तो वांट नहीं निकली। अब सीईओ की नियुक्ति के लिए वांट निकाली जा रही है। ये जो उनको जिसको करना है उसको करेंगे, लोगों को मूर्ख केवल बना रहे हैं। इन सब चीजों का कोई तात्पर्य नहीं है। जब तक वो ट्रस्ट, जिस ट्रस्ट ने राम जी की खजाने में हाथ साफ किया है, जब तक वो वहां से साफ नहीं हो जाता है, निर्मूल नहीं हो जाता है, तब तक, और धर्माचार्यों का ट्रस्ट वहां पे बन करके भगवान की सेवा संभाल नहीं लेता है, तब तक हिंदुओं के मन में कोई शांति नहीं। शंकराचार्य के बयान पर और भी प्रतिक्रियाएं आई, सुनते चलते हैं। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जो एक या दो इस्तीफे मिलकर आपका काम हो जाता है। 5-6 लोगों को पकड़कर आपका काम खत्म हो गया यहीं पे, और फिर ध्यान भटकाने का काम करेंगे, हम सीईओ अपॉइंट करेंगे। अरे सीईओ आपको तभी अपॉइंट कर लेना चाहिए था जब आपके मन में अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और सच्ची श्रद्धा और प्रेम भगवान श्री राम के लिए होता। मेरी मांग है कि तत्काल इस ट्रस्ट को भंग करें और वहां पर परम पूज्य जो हमारे शंकराचार्य हैं, चारों पीठ के धर्माचार्य हैं, इनके देखरेख में, मार्गदर्शन में वहां का गठन होना चाहिए। वो उनका पूरा कमांड उनका होना चाहिए, और अयोध्या वासियों को जो भगवान राम के वंशज हैं उनको उसमें स्थान मिलना चाहिए। ये दुविधा में दोनों गई, माया मिली न राम। ना ये कृष्ण के बन पा रहे हैं, न राम के बन पा रहे हैं। ये दोनों तरफ से गए। अगर इनमें दम हो तो अयोध्या अब तक दर्शन करने नहीं जा पाए। अगर दम है, कृष्ण के वंशज हैं, तो चले जाएं मथुरा। हिम्मत है तो जाएं, अगर डर लग रहा हो तो चलें, हम आगे आगे चलें, हमारे पीछे पीछे चलें, हम पहुंचा देंगे, मथुरा दर्शन करा देंगे। चलें, हिम्मत है इनकी। ध्यान रहे कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का उस पूरे प्रकरण पर कुपित होना कोई नई बात नहीं है। उन्होंने पहले भी ये कहा था कि राम मंदिर में चोरी होना कोई नई बात नहीं है। साथ ही 2 दिन पहले उन्होंने रायबरेली में ये कहा था कि अभी राम मंदिर नहीं है, बल्कि आरएसएस और बीजेपी का कार्यालय है। शंकराचार्य ने स्पष्ट किया कि जब ये वास्तव में राम मंदिर बन जाएगा तब वो वहाँ दर्शन करने के लिए जाएंगे। लेकिन राम मंदिर चंदा चोरी प्रकरण में एक और अहम बयान सामने आया है। ये बयान है ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी का। आज उन्होंने पुणे में पत्रकारों से बात की। सवाल फिर से पूछा गया कि अनुमान के मुताबिक राम मंदिर से कितना चढ़ावा चोरी हुआ है। कोषाध्यक्ष महोदय ने कहा कि रफ आइडिया के हिसाब से 3 करोड़ के चढ़ावे की चोरी हुई है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि ट्रस्ट के नए सीईओ को कौन कौन चुनेगा।
जहां तक मेरा आकलन है, ये गलत भी हो सकता है क्योंकि एसआईटी का अभी रिपोर्ट आना है, लेकिन जहां तक मेरा आकलन मैं आप लोगों से बतला सकता हूं वो 3 करोड़ के आसपास होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। नहीं, देखो चंपत राय जी की असावधानी हुई ये तो मैंने कहा है, लेकिन चंपत राय जी ने भी यह काम हमारे दूसरे न्यासी जो अनिल मिश्रा जी डॉक्टर रहे उनके लिए सौंपा हुआ था और वो इस काम को देख रहे थे, उनके द्वारा भी असावधानी हो गई। खबर ये भी है कि सीईओ के लिए एप्लीकेशन आनी शुरू हो गई हैं। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने भी ट्रस्ट के सीईओ पद के लिए अप्लाई कर दिया। वहीं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की वेबसाइट से पूर्व महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्र का नाम हटा दिया गया है। इसके पहले दोनों की वीआईपी पास आईडी भी ब्लॉक कर दी गई थी। ट्रस्ट के अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन और ट्रस्टी महंत दिनेंद्र दास के नाम पे नई वीआईपी पास आईडी जारी भी की गई है। और खबर तो ये भी है कि ट्रस्ट में एक और पॉइंट पर जबरदस्त मीटिंगें चल रही हैं। आज तक से जुड़े आशीष श्रीवास्तव की रिपोर्ट का हवाला लेते हैं। कहा गया कि दर्जनों दानदाताओं ने ट्रस्ट के सामने गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा कि मंदिर में उन्होंने भेंट में जो चीजें चढ़ाई थी भक्तों को उनकी रसीद नहीं दी गई। ये भी कहा गया कि भेंट सुरक्षित नहीं रखी गई है, ना ही उन्हें प्रदर्शन में ही रखा गया। इन शिकायतों को देखते हुए ट्रस्ट संबंधित श्रद्धालुओं द्वारा भेंट में दी गई वस्तुओं को लौटाने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। ऐसी बात आई। ट्रस्ट का ये मानना भी है कि गर्भगृह में सभी वस्तुओं को रखने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं है, जगह नहीं है। राम मंदिर से अब हम चलते हैं अगली खबर पर। चंदा चोरी के आरोपों के बीच एक और आरोप वक्फ संपत्तियों में घोटाले का। किसने किस पर लगाया? बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड पर वक्फ की जमीनों में बड़े स्तर पर गड़बड़ी का और अरबों रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है। रिजवी ने दावा किया कि वक्फ बोर्ड की सही तरीके से अगर जांच हुई तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले से भी बड़ा घोटाला सामने आ सकता है। वक्फ की संपत्ति को बर्बाद किया गया और ये सारी बर्बादी सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुई। मैं आपको बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूं कि अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सही तरीके से दोनों वक्फ बोर्डों का जांच पड़ताल करा दें तो आप समझिए और पूरी दुनिया देखेगी कि राम मंदिर के चंदा चोरी से बड़ा घोटाला वक्फ बोर्ड का निकल करके सामने आएगा। विवाद बढ़ा तो राजनीतिक दलों की एंट्री भी हो गई। समाजवादी पार्टी बीजेपी से लेके एआईएमआईएम के नेताओं ने क्या कहा, सुनिए। वक्फ के संदर्भ में अगर किसी प्रकार की शिकायत आ रही है तो उस शिकायत का समाधान करने का भी काम कर रहे हैं। इस तरह की अनियमितताओं को रोका जाना बेहद आवश्यक है। अब इस पूरे मुद्दे पे बहुत से लोग चाहते हैं इस मुद्दे को डाइवर्ट करना। कभी बाबा रामदेव बोल देते हैं, कभी कोई मौलाना और कोई बात बोल देता है, लेकिन समाजवादी पार्टी समझती कि करोड़ों करोड़ों हिंदू धर्म के मानने वालों की आस्था का सवाल है और उस पूरे प्रकरण में अब तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी हस्तक्षेप किया है, तो वहां पे जो भी दोषी हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। और कहीं दूसरे स्थानों पे या दूसरे धर्म स्थल पे कहीं अगर कोई गड़बड़ी है तो निश्चित रूप से वहां सुधार होना चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन बयानबाजी नहीं। अगर कोई सबूत किसी के पास है, एविडेंस है, तो सामने लाना चाहिए। वक्फ की जमीनों पर डकैती डालना इनका मकसद है, उन जमीनों को लूटना मकसद है। और मूल विषय जो है राम मंदिर डकैती का हो, गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, जो तमाम असुविधाएं हैं उत्तर प्रदेश सरकार में बिगड़ती कानून व्यवस्था है, उन विषयों को भटका करके मुसलमानों के विषय ला करके वक्फ की जमीनों को लूटने का षड्यंत्र है। और अब तक क्या कर रहे थे ये लोग? निश्चित अगर कोई गलत तरीके से इस्तेमाल करता है वक्फ की संपत्ति का, जांच होनी चाहिए, हमें उससे एतराज नहीं, लेकिन इस नाम पर उन जमीनों पर डकैती डालना कि अगर कोई गड़बड़ हो रही है उसको आप लूट लेंगे, अगर मेरे घर में कोई चोरी कर रहा है तो आप उस पर कब्जा कर लेंगे, ये तो नहीं हो सकता ना। यूपी से एक और खबर आई है, लेकिन इस खबर में झारखंड के सांसद का भी जिक्र है, क्योंकि विवाद उनके और अखिलेश यादव के बीच का है। दरअसल बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने पिछले दिनों राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड के आरोपी टिन्नू यादव और अखिलेश यादव के बीच संबंध होने का आरोप लगाया था। उनका कहना था कि टिन्नू दीपू से बात करता था। इस टिप्पणी को लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने ऐतराज जताया था और 10 मिनट में पोस्ट अपना डिलीट करने को कहा था। उनका कहना था कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर मैं मानहानि का केस करूंगा।
जिसके बाद समाजवादी अधिवक्ता सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पाल की ओर से एक नोटिस भेजा गया, जिसके जवाब को लेकर सपा के नेताओं का दावा है कि निशिकांत दुबे ने अखिलेश यादव से माफी मांग भी ली है। ऐसे दावों वाले पोस्ट सोशल मीडिया पर खूब शेयर किए गए। हालांकि निशिकांत दुबे ने इसको खारिज कर दिया। एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि मैंने अखिलेश यादव जी से कोई माफी नहीं मांगी है, मैं गंगा किनारे का आदमी हूं, मर्दानगी और मर्यादा में लड़ता हूं, समाजवादी विचारधारा अफवाहों के लिए बनी है। तो निशिकांत दुबे के इस सफाई नुमा दावे के बाद विवाद थमा तो नहीं। के पाल ने फिर से इस विवाद को एक नया बयान देके थोड़ा और आगे बढ़ा दिया। सुनिए। निशिकांत दुबे जी से हमसे बार बार पत्रकार लोग पूछ रहे हैं कि ऐसी कौन सी बात हो गई कि आप लोगों ने दिल पे ले लिया। तो मैं उन लोगों को, सभी लोगों से, मीडिया बंधुओं से और निशिकांत दुबे जी को भी ये संदेश देना चाहता हूं कि इस लड़ाई मान सम्मान की आप हम लोगों को पिछड़ा समझ करके हम लोगों के खिलाफ लगातार डेरोगेटरी कमेंट्स करते जा रहे हैं। और ये लड़ाई हमारी टोटल जो है संविधान के में जो दिए हुए मान बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा दिए गए अधिकार हैं और जो उनके द्वारा दिए गए राइट टू लाइफ का अधिकार है, विद ह्यूमन डिग्निटी का, मानव का जीवन, मानव के आत्मसम्मान की लड़ाई है। वो लड़ाई जो है उसी की लड़ाई आज निशिकांत दुबे जी के साथ हम लोग की है। अब शो के उस हिस्से की ओर हम बढ़ते हैं जहां बात होती है जरूरी बयानों और वायरल वीडियोज की। सबसे पहले बात उस वायरल या उन वायरल वीडियोज की जो यूपी के अलग अलग शहरों से सामने आए। राम मंदिर चंदा चोरी मामले को लेकर विपक्ष की ओर से लगाए जा रहे आरोपों पर पलटवार किया जा रहा था। अयोध्या, बाराबंकी समेत कई शहरों में मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव को दर्शाते होर्डिंग लगाए गए। इन होर्डिंग्स में दोनों नेताओं को मुस्लिमों की तरह टोपी पहने हुए दिखाया गया। साथ में लिखा था कि दिल में बाबर, मुंह में राम। वहीं एक और फोटो थी, मुलायम सरकार की असलियत, इस शीर्षक के साथ लिखा था अयोध्या हनुमानगढ़ी पर कराई गई नमाज, तब सपाइयों को नहीं आई लाज। पोस्टर चले और बटे तो सपा नेता और कार्यकर्ताओं को गुस्सा दिखा। विरोध प्रदर्शन हुए, कुछ पोस्टर पार्टी कार्यकर्ताओं ने फाड़ दिए तो कुछ प्रशासन ने एहतियातन हटा दिए। फिर एक बार कायराना हरकत की है जिन लोगों ने भी यहाँ लगाया है, बिना नाम के लगाया है। और ऐसी खबरें आ रही हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार का सूचना विभाग इस तरीके से कायराना हरकत कर रहा है। जहां कहीं भी इस तरीके की होर्डिंग दिखे उनको आग लगाने का काम कर दीजिए। फिलहाल ये तो पता नहीं लग पाया कि होर्डिंग किसने और कब लगवाए। पुलिस मामले की जांच कर रही है और जैसा कि होता है जिम्मेदार व्यक्तियों की पहचान कर रही है। विवादों, वीडियो और वायरलों का किस्सा यहीं पे नहीं थमा। अलीगढ़ से बीजेपी सांसद और यूपी सरकार के एक मंत्री जी का भी वीडियो वायरल हुआ। बीते रविवार के इस वीडियो में यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह, बीजेपी सांसद सतीश गौतम और विधायक रविंद्र प्रताप सिंह के साथ सरकारी कार्यक्रम के मंच पर एक हिस्ट्री शीटर दिखा। इसका नाम है मुजाहिद हसन खान उर्फ गुड्डू। इस पर हत्या के प्रयास समेत 25 से ज्यादा गंभीर केस दर्ज हैं। अब गुड्डू का जो वीडियो वायरल हुआ उसमें वो जबरदस्ती बीजेपी मंत्री जी को उनकी माला में घुसने की कोशिश सा करता हुआ नजर आया। इस वायरल वीडियो के बाद विपक्षी दलों ने सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति पर सवाल उठाए। आरोप लगे तो सफाई भी आई। सांसद सतीश कुमार गौतम ने कहा कि ये पता लगाया जाएगा कि हिस्ट्री शीटर सरकारी मंच तक पहुंचा कैसे और उसको वहां एंट्री किसने दिलवा दी। यदि जांच में किसी व्यक्ति की भूमिका सामने आती है तो फिर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ने पर FIR भी दर्ज कराई जाएगी, ऐसा उन्होंने कहा। अब भले सांसद की सफाई आ गई हो, लेकिन सवाल तो उठ रहे हैं क्योंकि आमतौर पर सरकारी कार्यक्रमों में सुरक्षा एजेंसियां और जो प्रशासन होता है लोकल, पहले से मौजूद लोगों की सूची बनाता है, लिस्ट बनाता है, व्यवस्था पर नजर रखता है। ऐसे में गंभीर आपराधिक मामलों में नामजद एक हिस्ट्री शीटर का वहां मंच तक पहुंच जाना तो कई सवाल खड़े करता है। फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया है कि वो किसके निमंत्रण पर कार्यक्रम में पहुंचा था और किसने उसको मंच तक की एंट्री दी। तस्वीरों के बाद अब बात बयानों की और उन बयानों पर मचे बवाल की। समाजवादी पार्टी के सांसद SP पटेल ने प्रतापगढ़ में एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि सरकार जाति देखकर विकास का काम करती है। आप देखें किसी भी गांव में जहां पर ठाकुर साहब या पंडित जी का घर है, मैं बहुत ओपनली बोलता हूँ, वहां तक सड़क बनी हुई है। अगर दलित समाज आगे बस्ती है, पिछड़े समाज के लोग हैं, तो वहाँ सड़क नहीं बनी है आज भी। और सभी 5 विधानसभाओं जहाँ मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ, इसलिए मैंने सभी केवल उन्हीं सड़कों को चुना है। अब इस बयान को लेकर राजनीतिक विवाद तो खड़ा होना ही था। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के साथ सोशल मीडिया पर एक धड़ा इसको लेकर सांसद जी को अपने निशाने पर ले रहा है। तो आज का शो यहीं तक। शो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कोई ऐसा मुद्दा है जो आप चाहते हैं कि हम कवर करें तो उसके बारे में भी आप
अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं। शो की सारी जानकारियां आपके लिए लेकर आई थी हमारी साथी सुप्रिया। बाकी यूपी से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए आप लल्लन टॉप यूपी को देखते रहिए। शुक्रिया।